अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन के चातक की गति
केसर तिलक मोतियन माला केसर तिलक मोतियन माला तन पीतांबर तके ब्रजबाला तन पीतांबर तके ब्रजबाला केसर तिलक मोतियन माला तन पीतांबर तके ब्रजबाला वृंदावन को वासी वृंदावन को वासी हरि दर्शन किया हरि दर्शन किया हरि दर्शन एवमास्तु कही कपट मुनि रामा बोला मिलब हमार भुलाव निज रामा वृंदावन को वासी वृंदावन को वासी हरि दर्शन किया हरि दर्शन किया कूदो आए फिर आंगन दौड़ी
सियावर रामचंद्र की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता,
करहु नरेशा इनके गोपना ओ भगवाना मोहे प्रभस करहु नरेशा ओ दुर्बस विधि विष्णु महेशा सिया राम के राज सवारे सिया राम के राज सवारे तेरा करो उद्धार पवन सुत विजयी बारंबार पवन सुत विजयी बारंबार श्री दुख भजन मारुति नंदन हे दुख भजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विजयी बारंबार पवन सुत विजयी बारंबार पवन सुत विजयी बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई और अपने अनन्य सेवकों में सर्वप्रथम अजर अमर होने का वरदान मुझे प्राप्त हुआ, उसी प्रकार आम जनमानस को भी अपने ही समान बल बुद्धि विवेक का आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम सभी इसी प्रकार आनंदमय होकर आपकी कथा का गुणानुवाद करते रहें। इसी आशाओं के साथ आइए आज के द्वितीय दोहे के मधुर भावों को श्रवण करते हैं, जिसे हम सभी के सम्मुख लेकर आएंगे हमारे मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार आदरणीय श्री राकेश जी राजपूत। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। बंधुओं, कल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको हम नाग पंचमी के नाम से जानते हैं, मनाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम नाग पंचमी मनाते क्यों हैं? क्या कारण? इसकी कथा महाभारत के काल से जुड़ी हुई है। अर्जुन के पौत्र अर्थात अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था और उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तब
राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और सर्प की जाति को ही नष्ट करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन करवाया। जब वह यज्ञ प्रारंभ हुआ तो जितने भी नाग थे वो स्वेच्छा से आकर के यज्ञ कुंड में कूदने लगे। तब नाग कन्या के पुत्र महर्षि आस्तिक मुनि जी इनसे नाग कन्या ने प्रार्थना की कि अपने कुल को बचाइए। तो आस्तिक मुनि महाराज जन्मेजय के पास पहुंचे और उनको प्रसन्न करने के लिए भरे मन से उनकी प्रशंसा करने लगे। जब उनकी प्रशंसा करने लगे तो जन्मेजय भी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तब आस्तिक मुनि ने जन्मेजय से यज्ञ को भंग करने का वर मांग लिया और चूंकि वर में बंधे होने के कारण महाराज जन्मेजय ने यज्ञ को वहीं पर रोक दिया। लेकिन उनके मन में कसक रह गई कि मैं जिसने मेरे पिताजी को मृत्यु तक पहुंचाया मैं उसको नष्ट नहीं कर पाया। और जिस तिथि को आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी वह यही पंचमी तिथि थी और तभी से हम नाग पंचमी का पर्व मनाते आ रहे हैं। बंधुओं, हमारे सनातन संस्कृति में जितने भी पर्व हैं उन सब का हमारे जीवन से कुछ ना कुछ गहरा संबंध है। इसके पहले भी एक कथा आई थी कि मृत्यु किसी के वश में नहीं होती। जिसकी जहां जैसी लिखी है वो एन केन प्रकड़ेन अवश्य होती है। और यहां पर भी वही हुआ। महाराज परीक्षित की मृत्यु नाग के द्वारा लिखी थी, वो हो गई, पर प्रतिशोध की भावना मृत्यु के कारण से यदि हम मन में पाल लें तो ये संस्कृति के विरुद्ध है। क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु आए आप लगाए पाप। कभी हम में से कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि ईश्वर के कारण से हमारी मृत्यु हुई, क्योंकि करने वाले तो वही है, जन्म देने वाले भी वही है और शरीर को लेने वाले भी वही है। पर कभी प्रभु का नाम इसमें नहीं आता। इसमें कारण वही आता, नाग ने डस लिया, एक्सीडेंट हो गया, आग में जल गया, पानी में डूब गया, इसलिए मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक आया इसलिए मृत्यु हो गई। पर वो तो जन्म से जिस दिन आपकी जान भ्रूण में पड़े उसी दिन से आपकी मृत्यु तय। और ये विभिन्न विभिन्न कारण होते हैं और हम मोहवश इस बात को नहीं समझ पाते और दुर्घटनाओं में जब मृत्यु होती है तो हम प्रतिशोध की भावना अपने दिल में पाल लेते हैं। आइए प्रसंग पर चलते हैं। कपटी मुनि ने महाराज प्रताप भानु को अपने वश में इतना कर लिया कि इतने ज्ञानवान शील वीर होने के पश्चात भी उनके मन में थोड़ा सा भी विचार नहीं आया कि क्या चीज हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। वो पूर्ण रूप से कपटी मुनि के वशीभूत हो गए और उनसे जन्म मृत्यु से परे होने का आशीर्वाद प्राप्त कर मांगा। और कपटी मुनि ने भी उन्हें तथास्तु ऐसा ही हो इसका आशीर्वाद भी दे दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा। कपटी मुनि ने कहा कि हे राजन ऐसा ही होगा, परंतु इसमें एक बात है, क्वेश्चन मार्क यहां लगा दिया। एक बात कठिन है
और उसे तुम ध्यान से सुन लो। क्या सुन लो? कि हे पृथ्वी के स्वामी, इस पृथ्वी पर केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ करके तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल को अपने वश में कर लो तो तुम अजर और अमर हो जाओगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ब्राह्मण कुल है वो तप के बल पर हमेशा से बलवान रहते आए। चाहे आप किसी भी युग में देख लें, ब्राह्मण कुल हमेशा ही अपने तप, अपनी बुद्धि के बल पर राजाओं के ऊपर भी राज करते आए। रामचरितमानस में ही देख लें, यदि विश्वामित्र अपनी विद्या श्री राम और लक्ष्मण को नहीं देते तो शायद लंका का युद्ध इतनी आसानी से नहीं जीता जाता। महर्षि वशिष्ठ यदि दशरथ जी को सलाह नहीं देते तो वो इंद्र के साथ में युद्ध करने नहीं जा पाते। इसलिए हर एक युग में, हर एक काल में ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। और एक बार यदि ब्राह्मण क्रोधित हो जाए तो फिर इस सृष्टि में उसे बचाने वाला भी कोई नहीं। परशुराम जी इसके उदाहरण, गणेश जी तक का एक दांत तोड़ डाले उन्होंने। इसलिए कपटी मुनि कहता है कि यदि आप ब्राह्मण कुल को अपने वश में कर लो तो तुम अजर अमर हो सकते हो, अकंटक राज्य कर सकते हो। और यदि एक बार ब्राह्मण आपके वश में हो गए तो फिर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके आगे चौपाई। भोर की पहली किरण ने आकर द्वार पे तेरे शीश नवाया। चारों तरफ आनंद है छाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोले नाथ खड़े। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोले नाथ खड़े हैं। एक टक सारे देख रहे हैं, एक टक सारे देख रहे हैं। पार्वती के साथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोले नाथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोले नाथ खड़े हैं। भोलेनाथ 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 बड़ भागी है भक्त तुम्हारे, तुम संग जिनकी प्रीत लगी। बड़ भागी है भक्त तुम्हारे, तुम संग जिनकी प्रीत बड़ी।
उनके ताप हुए हैं शीतल संग जिनकी लगते लगे। सारी विपदा हर लेते हैं लगे न तुमको एक घड़ी। सारी विपदा हर लेते हैं लगे न तुमको एक घड़ी। एक टक सारे देख रहे हैं पार्वती के साथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है। मुख बोले नाथ खड़े। तन मन की सुध बिसर गई है। सम्मुख बोले नाथ खड़े। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जल न ब्रह्म कुल सन बरि आई। सत्य कहूँ दो बुध उठाई। नेत्र सावन सुन महिमा तोरे नाथ नहीं कब देहु काला। हर से उराऊ वचन सुनिता सुनाथ न होई मोर अब नासु। अब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना मोगहु सर्व काल कल्याणा। एक टक सारे देख रहे हैं पार्वती के साथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है। सम्मुख भोले नाथ खड़े। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। सुनील भैया आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैंने विष को अमृत समझा। मैंने धोखा खाया। राम राम जो कह कर आया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आगे कपटी मुनि पुनः राजा से कहता है कि ब्राह्मण को तो वश में कर लो, परंतु एक बात ध्यान रखना। वो क्या कि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती संभव नहीं है। प्रेम से मांगो तो सारा खजाना लुटा दे, और यदि तुमने जबरदस्ती की तो फिर मुश्किल है। अपने विश्वामित्र जी और विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी की कथा है। जब विश्वामित्र जी राजा थे तो जबरदस्ती कामधेनु के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में ही धावा बोल दिया उन्होंने, पर वो कामधेनु उनसे नहीं ले पाए। तो ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती तो चल नहीं सकती। और मैं ये दोनों भुजा उठाकर के सत्य कहता हूं कि जैसे भी हो तुम ब्राह्मण को वश में करो, पर प्रेम से करो, जबरदस्ती नहीं। और सुनो राजन,
यदि धोखे से भी ब्राह्मणों ने तुम्हें श्राप दे दिया तो तुम्हारा नाश अवश्य होगा, काल में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही ये वचन राजा ने सुने तो उसने भी जो उनको उपयोगी थे उनको ग्रहण किया और बाकी छोड़ दिया और प्रसन्न होकर के कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा तो अब नाश हो ही नहीं सकता। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरा हमेशा कल्याण ही होगा। अब वो कल्याण होता है या नहीं होता, हम दोहे में श्रवण करेंगे। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। सवेरा लेके तू रूबरू है, खिलता सवेरा लेके तू रूबरू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। हमें रास्तों की कपट मुनि रामा, भोला गोटे देवा होई सिया रामा। हम लब हमारे गुलाब निज रामा। दया होता महीना होई सिया रामा। कहूँ कह महीना और सिया रामा।
हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। और यह लाइन इस प्रसंग में बिल्कुल सटीक बैठती है। प्रताप भानु भी यही सोचता है कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो अब सब कुछ इन्होंने दे दिया। और कपटी मुनि पुनः कहते हैं कि एवं अस्तु, ऐसा ही हो। और मन में विचार करके वो फिर से बोलता है, क्योंकि उसकी बातों में किंतु परंतु अनेक बार आए। वो फिर से यहां किंतु लगाता है। वो कहता है कि किंतु एक बात फिर से ध्यान रखना, पहले बोला क्या कि ब्राह्मणों को क्रोधित मत करना, उनको वश में करना। अब फिर से यहां किंतु लगाता है, हमारे और तुम्हारे मिलने का ये जो घटना है, इसके बारे में किसी से मत कहना, और यदि कह दोगे तो फिर आगे जो होगा उसमें मुझे दोष मत देना। तो पूरी जैसे हम क्रिकेट के मैच में फील्डिंग जमाते हैं, उसी प्रकार से कपटी मुनि ने इनकी बोरिया बिस्तर बांधने की पूरी फील्डिंग यहां पे जमा दी। अब आगे प्रसंग क्या मोड़ लेता है, हम इसका पठन पाठन श्रवण हमारे आगामी साप्ताहिक कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए बोलिए बोल सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो तो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजा नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है गुण कथा श्री राम की, ये रामायण है गुण कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है गुण कथा श्री राम की, ये रामायण है गुण कथा श्री राम की। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा तुलसी अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा तुलसी अमर वाणी। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा तुलसी की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा तुलसी की अमर वाणी। रामायण 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 रामायण।